प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के अंदर। प्रभु ने एक अद्भुत गवाही यहाँ पे बनाई है। देखिए, हमारे साथ पास्टर जी हैं। पास्टर अर्जिंदर कुमार इनका नाम है और एक अच्छी सेवकाई यहाँ पे ये चला रहे हैं। और आपको हम जो गवाही आज सुनाना चाहते हैं, ऐसी गवाही आपने कहीं नहीं सुनी होगी। और आज की गवाही सुन के आप भी विश्वास में आने वाले हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस समय मैं लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में सेवकाई कर रहा हूँ। मेरे चर्च का नाम है सामर्थी प्रार्थना भवन और इस समय इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। मेरे जीवन की गवाही ये है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था और हमारा पूरा बैकग्राउंड हिंदू बैकग्राउंड था और हमारे घर में हमेशा पूजा पाठ होती थी और हम लोग उसी में लिप्त थे और हम लोग जितना भी करते थे उसमें और दुख और समस्याओं से घिरे हुए थे। बचपन में मेरी पढ़ाई एक क्रिश्चियन स्कूल में हुई और वहाँ पर भी मैंने प्रभु को जीवन नहीं दिया, ना प्रभु को जाना। खाली हम छोटी सी प्रार्थना करते थे, प्रभु हमारे पिता की प्रार्थना करते थे। और बचपन से फिर जैसे जैसे बड़े हुए, जवान हुए, तो लगभग मेरी 13 साल की उम्र थी तब मुझे बुखार आया और बुखार से मेरा जो था लेफ़्ट लेग, वो पूरा बायां पैर में बुखार उतर गया और वो इतना भयंकर हो गया कि मेरे पैर की वेन की जो नस थी तो वो फट गई और मैं 3 महीने तक बेहोश में रहा, कोमा में रहा और बहुत इलाज हुआ मेरा। और उसके बाद कई ऑपरेशन हुए, डॉक्टरों ने ऑपरेशन किए और करते करते फिर डॉक्टर ने अंत में ये कहा कि आप चल नहीं सकते हो। मेरा काफ़ी समय सालों साल करीब 5-6 साल बेड पे ही चले गए। उसी बीच में मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया और मेरी 3 बहनें हैं, माँ हैं और जो मैं तीनों बहनों से मैं छोटा हूँ। जो मुझसे बड़ी बहन है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह के पास वो मुझको लेकर आईं और उस समय मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, अपने पैरों पे चला, मगर मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का मेरे जीवन में कैसे काम हुआ। और एक बार की बात है कि मैं बाहर ऐसे लेटा हुआ था, मेरे प्लास्टर चढ़ा हुआ था और डॉक्टरों ने बिल्कुल मुझे मना कर दिया था कई बार ऑपरेशन करने बाद, तो अब चल नहीं सकता था मैं। तो बाहर में लेटा हुआ था तो वहाँ 2 बहनें आईं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन को मुझे दिया। तो उनको मैंने बोला कि मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानना चाहता क्योंकि कोई परमेश्वर नहीं है। तो उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं भैया, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उन्होंने मेरी फैमिली से बात करी और उन्होंने कहा कि परमेश्वर है। तो मुझे किसी के माध्यम से पता चला कि लखनऊ में केलीबाग क्षेत्र में परमेश्वर के दास आए हुए हैं, तो वो परमेश्वर के लोगों से प्रार्थना करते हैं, लोग ठीक होते हैं। तो मेरी मम्मी और दीदी वहाँ पर मुझे लेके गई, उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे मगर मैं नहीं देख पाता, तो समझ पाता क्या करते हैं उन लोग। वहाँ मेरे लिए प्रार्थना हुई, मुझे बहुत पीस मिली, शांति मिली और उसी दिन से मेरे शरीर में कुछ ताकत आने लगी। हम जाने लगे और प्रभु ने मुझे वहाँ से उठा के खड़ा किया। फिर मैं अपने पैरों पर बैसाखी से चलने लगा। फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे बैसाखी ला के दी। बैसाखी से मैंने अपनी पढ़ाई ज्वाइन करी, फिर धीरे धीरे पढ़ाई करता रहा और मगर अभी मैं कम्प्लीटली चल नहीं पाता था। फिर लखनऊ में एक मीटिंग हुई पास्टर टेल डेविड की, उसमें मैं गया और वहाँ से जब लौटा परमेश्वर ने मुझे और ब्लेस किया। उसके बाद फिर मेरी बहन ने सोचा कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ करना है, तो इन्होंने एक परमेश्वर के दास थे, उनसे बात करी जिनकी सेवा नशेड़ियों के बीच में थी। उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तो वहाँ पर मेरे को कुछ मिनिस्ट्री करने का मौका मिला। 2.5 साल जो नशेड़ी लोग रहते हैं उनके बीच में रहना, उनको काउंसलिंग करना, उनको पढ़ाना, बताना। वहाँ पर मैंने ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा, क्या होती है सोल की कीमत, क्या होती है आत्मा की कीमत, क्या होती है, वहाँ पर मैंने देखा। और अभी मैं प्रभु में मजबूत नहीं हुआ था और मगर वहाँ जाके धीरे धीरे मजबूत हुआ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर वहाँ मुझे 2.5 साल रखा। उसके बाद मेरे जीवन में कॉलिंग आई और वहाँ पर परमेश्वर के दास ने फिर मुझे बाइबल कॉलेज भेजा। फिर वहाँ पर मैंने लीडरशिप की ट्रेनिंग करी। फिर 3 साल का मैंने जो डिग्री लिया GTH करके परमेश्वर में, और 2001 में मैं सरोजनी नगर क्षेत्र में प्रभु की सेवा करने आया। तब से अभी तक मैं सरोजनी नगर सेवकाई में कर रहा हूँ। प्रभु के दया से परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और बहुत बड़ी सेवकाई, बहुत बड़े लोगों को उद्धार में लाया और ऐसे लोगों को लाया कि पर मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक बहन कब्र में रहती थी, उनको प्रभु ने चंगा किया और अद्भुत कैसे लोगों को जो पागल थे परमेश्वर ने चंगा किया। और ऐसे करके सेवकाई आगे बढ़ती रही। अभी मुझे लगभग 22 साल हो रहे हैं
परमेश्वर ने बहुत से लोगों को प्रभु में उद्धार में लेकर आया है। और मैं चाहता हूँ आगे भी परमेश्वर का ये काम बनता रहे। और मेरी लाइफ में फिर से 2014 में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण फिर से मेरे पैर में प्लेट पड़ी है और मैं सोचा अब चल नहीं पाऊँगा, और मगर फिर से खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। प्लस मेरी मैरिज का सवाल था कि मेरी मैरिज कैसे होगी। और मेरी माँ हैं जो कि काफ़ी एज की है इस समय, उनकी 100 उनकी आसपास उनकी एज है। और परिवार वाले चिंता थे कि कैसे शादी होगी और हमारे यहाँ कोई वंश नहीं है। तो प्रभु का अनुग्रह से मैं बताना चाहता हूँ कि 2019 में परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया और तुरंत उसके बाद एक अच्छा सा बेटा दिया। और परमेश्वर ने तुरंत ब्लेसिंग मुझे दी, एक अच्छा सा घर परमेश्वर ने मुझे दिया, और ये प्रभु का अनुग्रह से हुआ। और आज प्रभु ने मुझे कलीसिया जो हमारी जहाँ थी वहीं पर स्थिर हो। बीच में एक अच्छा सा तूफान आया और तूफान से मेरी कलीसिया टूटी, मगर फिर से प्रभु ने इस्टेब्लिश किया और आज फिर से मैं स्थिर हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारी बुलहाट सही है, हमारी कॉलिंग सही है और हम प्रभु की ओर देख रहे हैं, तो हमें कोई भी प्रभु के जो प्रॉमिस है, प्रभु का जो वचन है, उसे अलग नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ हमारे लिए प्रार्थना करें। अभी हमारे पास कोई भवन नहीं है, हम छोटे से स्कूल है उसमें आराधना करते हैं और परमेश्वर की दया से लोग बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का काम हो रहा है, प्रभु की दया हो रही है। और हम इंडिपेंडेंट सेवा करते हैं और अपने फैमिली के साथ, और गांव-गांव में कई जगह प्रभु की सेवकाई है मेरे साथ। बहुत से भाई लोग हैं और बहन लोग हैं जो मिल के मेरे साथ सेवकाई करते हैं। और आपसे प्रिय निवेदन है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। पास्टर गुलजार से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, पास्टर आशीष से मिलकर, और हम पहली बार हम इनसे मिले हैं और हम इनके साथ मिल के और प्रभु के वचनों को हमने सीखा और बांटा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। ये देखना है आज पासी जी ने जो बोला है अपनी गवाही में कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिंदू परिवार से है, तो देखिए ये इनकी ज़िंदगी बदली है, इनका स्वभाव बदला है, इनका धर्म जहाँ पे है वहाँ पे है। आज बदला है तो इनका जीवन बदला है, और इनका जीवन तो बदला ही बदला है, आज लोगों के जीवन भी बदलते हैं। परमेश्वर इनके द्वारा बहुत अद्भुत काम करते हैं। और देखिए परमेश्वर का जो सेवक है, किस तरीके से कई बार वो अच्छे तरीके से चल नहीं पाए, फिर भी इन्होंने सेवा की है। तो इस वचन को, जो मैसेज आप तक प्रभु के सेवक ने पहुँचाया है, इसको रिसीव कीजिए। और जो मेरे भाई सेवकाई के अंदर ठंडे पड़ चुके हैं, वो इनकी गवाही सुनिए। एक्सीडेंट भी हुए, कोमा में भी रहे, फिर भी ये परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, फिर भी सेवा में लगे रहे। तो जो लोग अच्छे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, जो छोड़ चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, वो देखिए कि इनके पाँव में अभी भी प्रॉब्लम है, मगर फिर भी ये परमेश्वर काम करते हैं। तो आप ठीक ठाक हैं, अच्छे भले हैं, आप भी प्रभु का काम करिए, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। सब कुछ जय मसीह।